28 लाख दीपों से जगमग होगी अयोध्या नगरी और आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि श्री राम के आगमन से ठीक पहले दीपोत्सव का जो पर्व है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल का जो दीपोत्सव है वो इसलिए भी खास है क्योंकि 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। श्री राम लला बालक राम के रूप में अवतरित हुए हैं अयोध्या में और अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान है और उनकी मौजूदगी में ही इस बार का दीपोत्सव देखिए मनाया जा रहा है। और श्री राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार का जो दीपोत्सव है उसको लेकर व्यापारियों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह, क्योंकि व्यापारियों के चेहरे इस बार अयोध्या में बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। ऐसे में सरकार की तमाम कोशिशों की भी सराहना करते हुए अयोध्या के व्यापारी तो हर तरफ इस वक्त रौनक ही रौनक देखने को मिल रही है। दीपावली के मद्देनज़र हर तरफ झालरों से बाजार सजे हुए हैं, घर सजे हुए हैं और रोशनी का एक बड़ा सैलाब देखिए इस खास त्योहार पे हमारे देश में आता है। और ना केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो इस वक्त हमारे देश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि विदेशी मेहमान भी हमारे देश में आते हैं यहाँ की दीपावली को देखने के लिए कि किस तरह से ये फेस्टिवल ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। और ऐसे में अगर अयोध्या के दीपोत्सव की बात करें तो देखिए सबकी निगाहें आज ना केवल हमारे देश की बल्कि दुनिया भर की निगाहें आज अयोध्या के दीपोत्सव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 28 लाख दीपों से जगमग होगी श्री राम की नगरी अयोध्या। 55 घाटों को खूबसूरती से सजाया गया है और पूरे अयोध्या में चलचित्रों के माध्यम से भी बेहद खूबसूरत आकर्षक ढंग से रामायण के चित्रों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और ऐसे में दीपावली को लेकर बाजार भी पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी जुड़ चुके हैं। फलकनाज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अमेठी से और साथ ही दिल्ली से पल्लवी श्रीवास्तव, ईशा ठाकुर भी लगातार बनी हुई है हमारे साथ चंडीगढ़ से। फलक, आपके पास आते हुए देखिए जिस जगह आप मौजूद हैं वहां पर दीपावली को लेकर कितना उत्साह है वो तो हम चाहेंगे ही कि आप दिखाएं, लेकिन दीपावली के मद्देनजर प्रशासन कितना ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है उसको लेकर भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, जिस तरह से बेहद खास मौका है, ये एक प्रकाश का उत्सव है जिसको लेकर यहाँ अगर प्रशासन की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर हर जगह पुलिस व्यवस्था की गई है, हर जगह दमकल रखे गए हैं, हर जगह फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए जिसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन सख्त है। तो अब आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बाजार सजाया है। यहाँ पर आप मूर्तियां देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत अलग अलग तरीकों से मूर्तियां सजाई गई हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ये बाजार सजा हुआ है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। लोग यहाँ पर खरीदने के लिए लगातार यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि दिवाली एक ऐसा उत्सव है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश लाता है, एक उत्सव लाता है। हम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर झालर लगी हुई है और यहाँ पर कई प्रकार के जो दिवाली में लगातार लोग अपने घरों में सजाते हैं, ऐसे आकर्षक वस्तुएं भी यहाँ पर बाजार में देखने मिलती है। मनीषा बिल्कुल, और दिल्ली से पल्लवी का रुख करना चाहेंगे। तो पल्लवी देखिए दिल्ली दिलवालों की है और ऐसे में दीपावली को लेकर दिल्ली में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है, खास रौनक देखने को मिल रही है। दिल्ली के बाजारों में काफ़ी ज़्यादा भारी भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे सरोजनी नगर की बात करें चाहे लाजपत नगर की बात करें, तमाम जो बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ से गुलजार नजर आ रहे हैं। ऐसे में बाजारों में रौनक के मद्देनजर पुलिस प्रशासन किस तरह से व्यवस्था संभालता हुआ? देखिए, आज हम लक्ष्मी नगर के मंगल मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे दिवाली का माहौल है और सड़कों पे रौनक नहीं सकता। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से सजावट के लिए अपने घरों में लोग सजावट के लिए सामान ले जाते हैं, ये लड़ियां लगी हुई हैं। और हमारे साथ में अगर आपको दिखाएं तो किस तरीके से लक्ष्मी नगर मार्केट को प्रशासन ने सजाया भी है कि यहाँ दिवाली का जो माहौल है हम लोग काफी उत्साह से एंजॉय कर सके। और प्रशासन की जहाँ तक बात रही, प्रशासन यहाँ पे लगातार मौजूद है क्योंकि यहाँ दोपहर से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा भीड़ होती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार वो बैरिकेडिंग दिखाएं और यहाँ पे चेक करने के लिए कहीं जिस तरीके से पटाखों के लिए मना किया गया है तो यहाँ पे लगातार पुलिस प्रशासन भी मौजूद है क्योंकि ग्रीन पटाखों को जलाने के लिए अनुमति है और भी जो पटाखे आते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज्यादा होता है उसको मना कर दिया जाए।
बिल्कुल पल्लवी, तो देखिए लगातार दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती हुई नजर आ रही हैं और इसी बीच हमारे साथ के शर्मा ज्योतिष आचार्य जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो ज्योतिष जी, बहुत बहुत आचार्य जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है नेटवर्क 10 पे। सबसे पहले छोटी दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली पर्व की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज सभी दर्शकों को क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए और दीपावली के मद्देनजर क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को। नहीं, देखिए, एक तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो लोगों के बीच में अभी इस समय है, वो एक इस बात को लेके है कि 31 को मनाना है कि 1 तारीख को मनाना है। ये एक बड़ी दुविधा बन गई है। कई न्यूज़पेपर 1 तारीख को मना रहे हैं, कई 31 को मना रहे हैं। तो एक तो सबसे ज्यादा इस बात को लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो उसके लिए जैसे कई जगह पर सूर्योदय तिथि को महत्व दिया गया है, तो उसमें 1 तारीख को मनाई जा रही है। और कुछ जगह पर जैसे कि लक्ष्मी पूजन के लिए या लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव के समय पे जो प्रदोष काल होता है, उसको महत्व देके 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। तो जी। मेरी तरफ से तो ये सलाह होगी कि आप अपने पितरों के 31 अक्टूबर को पूरी रात्रि, अमावस्या है तो माता लक्ष्मी का पूजन करें, जागरण करें। उसके बाद में जो भी आपकी अपनी पूजा पाठ है उसको भी करें और 1 तारीख को भी सेलिब्रेट करें और 1 तारीख को भी दीपक जलाएं, क्योंकि दीपावली एक खुशियों का त्योहार है। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं किसी भी तरह से। और अच्छा है कि आपको मौका मिल रहा है कि 2 दिन भी आप दिवाली मना सकते हैं। और अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को आपको सुबह सुबह अमावस्या भी मिल रही है और जो शाम को 6 बजे के बाद तक रहेगी। तो सुबह सुबह स्नान भी करिए, दान भी करिए, पितरों के नाम से जो पूजा पाठ करना चाहते हैं वो भी करिए। तो पूरा सबसे ज्यादा अपने कंफ्यूजन को दूर करके पूरे अच्छे भाव से माता लक्ष्मी का पूजन करें। प्रादुर्भाव माता लक्ष्मी का हो रहा है तो उनका स्वागत करें और जी। पूरे अच्छे से दीपावली को मनाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो देखिए आज दीपावली का त्योहार तो पूरे देश में मनाने के लिए तैयारियां चल ही रही हैं, लेकिन देखिए छोटी दीपावली का त्योहार भी जो है उसका भी काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि देश के कोने कोने में ये बहुत ही अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ऐसे में हम चाहेंगे कि छोटी दीपावली के त्योहार के महत्व को भी हमारे सभी दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, मान्यता जो है वो ये है कि भगवान श्री राम जो थे, वो जैसे रूप चौदस भी बोलते हैं, इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। और लोग ऐसे ही बोलते हैं कि एक दीपक उस दिन जलाया गया था। तो यहाँ मुख्य जो पूजा होती है वो यमराज की पूजा के लिए एक दीपक जलाया जाता है और यमराज से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में, परिवार में किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति को अकाल मृत्यु ना हो। अकाल मृत्यु से मतलब है एक्सीडेंटल है या किसी भी तरह से किसी भी रूप में अकाल मृत्यु ना हो। तो और दूसरा यह कि भगवान कृष्ण से जोड़कर भी इसको मनाया जाता है। और सीधा सा ये है कि रूप चौदस जब नाम दिया है तो आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना के साथ साथ यम को दीपक जलाएं और सभी लोग मिलकर, कहते हैं ना, जब सब परिवार एक साथ है, सारे लोग एक साथ है तो हर रोज दिवाली है। तो पूरा प्रयास करें, जहां भी आपके माता पिता रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, कारण किसी भी कारण से आप कहीं भी रहते हैं, अपने घर जाइए, सब लोग मिलके इस पंच पर्व को मनाइए। तो और ज्यादा इसका महत्व जो है थोड़ा बढ़ जाता है। आज के दिन बिल्कुल। मुख्य रूप से यमराज की ही पूजा इसलिए की जाती है कि अकाल मृत्यु किसी की ना हो, किसी भी तरह की बीमारी से मृत्यु ना हो, उसके लिए यमराज से प्रार्थना आदि की जाती है। बिल्कुल आचार्य जी, हम ये भी चाहेंगे कि देखिए हनुमान जन्मोत्सव को लेकर एक बहुत ही बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन अयोध्या की अगर हनुमानगढ़ी की बात की जाए तो वहां पर हनुमान जन्मोत्सव आज ही के दिन बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और मनाया भी जाता है। तो हनुमान जन्मोत्सव साल में 2 बार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, हम चाहेंगे कि ये भी आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं। नहीं, देखिए, होता क्या है कि इस तरह के कंफ्यूजन रहते हैं क्योंकि कोई भी इस तरह का साक्ष्य जो होता है वो लिटरेचर जो होते हैं उनमें कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप ऐसे मान सकते हैं चैत्र में भी हनुमान जयंती मनाई जाती है और इस समय पे भी मनाई जाती है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि दीपावली को भी मुख्य रूप से राम से जोड़कर देखा जाता है। तो जब राम है तो हनुमान ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि राम के साथ साथ, यानी जहाँ हनुमान है वहाँ राम है, यानी राम का नाम जब हम ले रहे हैं, राम के लिए जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो हनुमान जी का भी जन्मोत्सव वैसे तो ऐसे भी मनाना चाहिए, लेकिन कई जगह इस तरह के साक्ष्य भी है कि इन दोनों में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, इस चतुर्दशी को। इसीलिए हनुमान जन्म इस समय भी मनाते हैं और चैत्र माह में भी मनाते हैं। और अच्छा है कि कलयुग जो है वो हनुमान, या ये कहिए कलयुग के देवता है और चिरजीवी है, सारे युगों में मौजूद हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने से तो और अच्छा है कि किसी तरह की अला बला से आप दूर रहेंगे। दीपावली से पहले, कि वो दीपावली पे कई तरह के तंत्र आदि भी लोग करते हैं, तो कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाने भी चाहेगा तो हनुमान जी की आपने पूजा कर रखी है, हनुमान जी को आपने सुमरन कर रखा है, चाहे उन्हें जन्मदिन के रूप में हमने याद कर रखा है,
तो राम से बड़ा राम का नाम है। इसी तरह से हनुमान जी का भी जब आप नाम ले लेंगे तो किसी भी तरह के तंत्र आदि से भी आप बचे रहेंगे। और हनुमान जी की पूजा राम के साथ होना शास्त्र सम्मत भी है और जरूरी भी है, होना भी चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, तो इस तरह की बातचीत और इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे और जगह जगह से हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से फलक आपके पास आते हुए, फलक देखिए, जैसा कि दीपावली का त्यौहार आज बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और अगर तैयारियों की बात करें तो दीपावली को लेकर तैयारियां भी बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। प्रशासनिक चाक चौबंद की आपने व्यवस्थाओं के चाक चौबंद होने की बात कही थी, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन के आगे चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, क्योंकि देखिए हर तरफ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ का एक बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा है बाजारों में। और अगर मिठाइयों की दुकान पे बात की जाए तो देखिए सिंथेटिक खोया बहुत ज्यादा इस बार बेचा जा रहा है। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां अमेठी में होती हुई? जी बिल्कुल, जिस तरह से जैसे ही तैयार हो जाता है, लगातार प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी प्रकार की किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, इसको लेकर शासन पहले से ही शुरुआत करता है। अगर बात की जाए जैसे मिठाइयों की दुकान की तरह से आपने कहा, तो उस पर चेकिंग अभियान यहाँ पर महीने भर पहले से शुरू कर दिया गया है। खोए में मिलावट देखी जा रही, कहीं कहीं पनीर भी पकड़ा गया यहाँ पर कई जगह। तो ऐसे में प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है कि तो यार खुशियों का है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत तरीके से उसका इस्तेमाल ना करें जिससे किसी भी प्रकार की किसी को तकलीफ हो। तो आइए हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। इस तरह से मिट्टी के बर्तन लगातार बहुत अच्छे माने जाते हैं और खासकर त्योहारों में मिट्टी के नए नए बर्तन देखने को मिलते हैं। और कुछ उससे खिलौने आपको हम दिखाना चाहें कि आप देख सकते हैं ये मिट्टी का गुल्लक, आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जो बच्चे से खासकर ले जाते हैं अपने घरों में सजाते हैं। और भी यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि कैमरा से कहना चाहूंगी, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मिट्टी के नए नए बर्तन आप देखने को मिलेंगे और मोमबत्तियां भी सजाई गई हैं। कितनी भी मार्केट में चाइनीज झालर क्यों ना आ जाए, लेकिन जो मिट्टी के बर्तन और जो मोमबत्ती का एक पारंपरिक रूप से यूज किया जा रहा है वो हमेशा ही ट्रेंड में रहता है, चाहे कितनी भी चाइनीज झालर बाजार में क्यों ना जाए। जी मनीषा। बिल्कुल, देहरादून से हमारे साथ तुषार गुप्ता भी जुड़ चुके हैं और सभी सहयोगियों का एक बार फिर से रुख करेंगे। तुषार, आपके पास भी लौटेंगे और फिलहाल सभी सहयोगी बने रहिए। पल पल का अपडेट, पल पल की तस्वीरें साझा करते रहेंगे दर्शकों के साथ, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और बात चल रही है दीपावली पर्व की और छोटी दीपावली को लेकर आज खास रौनक जहां एक तरफ देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ दीपावली को लेकर भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं। दीपोत्सव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारियां भी लगातार आपको दे रहे हैं, अलग अलग सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए देवनगरी की अगर बात की जाए, देवभूमि की बात की जाए तो वहां पर दीपावली को लेकर कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहां पर दीपावली को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं और छोटी दीपावली का त्योहार कैसे मनाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए दीपावली की तो कहीं ना कहीं जो लोगों में उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देहरादून जैसे शहर में जहाँ लोग हैं वहाँ पर यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। इस बार कोशिश यह रहेगी कि जो ट्रैफिक जाम लगता है धनतेरस और छोटी दिवाली वाले दिन, उसे यहाँ पर कम किया गया है, यहाँ पर नेगलेक्ट करने की कोशिश की गई है। साथ साथ जो कानून व्यवस्था है उसे भी यहाँ पर दुरुस्त करने गई है। मैं भी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ इसे कहा जाता है छोटी मंडी, इसे कहा जाता है। फल फ्रूट के साथ यहाँ पर जो सजावट के सामान है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको गेंदे के फूल से लोग अपने घरों को सजाते हैं और साथ साथ जो अशोक के पत्ते होते हैं उनसे भी जो सजावट के कार्य हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। मेरी अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो लड़ियों के जो जगमगाती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं इन सामानों को लेकर और साथ साथ झाड़ुएँ भी यहाँ पर नज़र आ रही होगी, क्योंकि विशेष रूप से माना गया है कि अगर दीपावली और धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू लेते हैं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं। लोग दुकानों में शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पलटन बाज़ार है उसे पूरी तरह से ज़ीरो जोन यहाँ पर रखा गया है। जो ठेली वाले हैं उससे कहीं ना कहीं जो जाम है सड़क में वो देखने को मिलता है। तो कोशिश यही है, चाहे पुलिस प्रशासन की हो या फिर कहा जा सके जो जिला प्रशासन हो, कि यहाँ पर पूरी तरह से जो व्यवस्थित तरीक़े से यहाँ पर जो दिवाली का त्यौहार बनाया जाए, शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से दिवाली का त्यौहार बनाया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सामान है, चाहे वो मिट्टी के बने हुए दिए हों, मूर्तियाँ हों, वो भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो ये बाज़ार है, लोग सुबह से ही यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। करीब 11:15 का समय यहाँ पर हो चुका है और लोग खुशी से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सुनील। आप फूल माला लेने पहुँचे हैं, घर को सजाने की कोशिश आज कहाँ जाएगी? हाँ भाई, बिल्कुल भाई, दिवाली है, बिल्कुल।
किस तरह से संदेश देना चाहेंगे अपने हिसाब से अगर बात की जाए? हैप्पी दिवाली भाई जी, बस हैप्पी दिवाली। देखिए बिल्कुल, अगर लोगों के अंदर शॉपिंग करने निकले हैं फूल माला के साथ साथ जो दिए हैं, क्योंकि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में दिए जलाए जाते हैं, और ऐसे में जो भीड़ है वो भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो रोड है थोड़ी ब्लॉक हो चुकी है। सामने की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा जो मिट्टी के दिए हैं और साथ साथ जो सजावट के सामान है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि लोग शॉपिंग करने आज निकले हैं। साथ साथ इस बार विशेष रूप से ये ध्यान रखा गया है जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी शुद्धता को लेकर भी लगातार जो पुलिस विभाग है वो चेकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। पटाखों की दुकान पर भी जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे, उनसे भी बातचीत। भाई साहब का नाम क्या है? राकेश। किस तरह से देख रहे हैं इस बार मार्केट कैसी है फूल माला में? मार्केट बढ़िया है, लोगों का रिस्पॉन्स लोग आ रहे हैं। जी। चलो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं मार्केट भी अच्छा बता रहे हैं इस बार फूल मालाओं का, सजावट का। तो ऐसे में कहा जा सकता है देहरादून की पूरी मार्केट पूरी तरह से जगमाती हुई नज़र आ रही है। जो कहा जाता है दिवाली में जो लक्ष्मी है या धन की जो प्राप्ति है वो लोगों को होती है, और वैसा ही नज़र आ रहा है क्योंकि अत्यधिक जो शॉपिंग है वो यहाँ पर हो रही है। साथ साथ जो व्यापारी वर्ग है वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। बिल्कुल, तो सामने की तरफ लौटेंगे हम आपके जाएंगे, पास। दिखाएंगे आपको बिल्कुल से कि किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जी बिल्कुल तुषार, लौटेंगे और अन्य तस्वीरें भी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो राम अवतार, आजमगढ़ में किस तरह से दीपावली को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह की खास तैयारियां की जा रही हैं, छोटी दीपावली का पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है? बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ में नहीं पूरे देश में आज दीपावली का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और सारी दुकानें सज चुकी हैं। चाहे वो मिठाई की दुकानें हो, चाहे बर्तन की दुकानें हो, चाहे मूर्ति गणेश लक्ष्मी की दुकानें हो, सभी दुकानों पर आज चहल पहल देखने को मिल रहा है। इस समय 11:30 को बजने को है, लेकिन आप देख सकती हैं कि सारी दुकानें सज चुकी हैं और दीपावली की पूरी तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। आपको बता दो कि ये धनतेरस और दीपावली, आज छोटी दीपावली है, कल काली पूजा भी होती है और काली पूजा का विशेष महत्व भी होता है जो बंगाल में काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि अब पूरे देश में काली की पूजा होती है और इस दीपावली पर ही लोग अपने मंत्रों को सिद्ध भी करते हैं और साथ में पूजन अर्चन बड़े विधि विधान से किया जाता है। देखिए, आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये बर्तन की दुकानें हैं और लगभग सभी बर्तन होते हैं और बर्तनों का मूल्य भी लगभग बराबर होता है, लेकिन खरीदारी धनतेरस को लेकर के काफी लोगों में उत्साह होता है। बर्तन की दुकानें हो, आप देखिए इधर, मैं और भी कैमरामैन से कहूंगा कि आगे आए और मैं दिखा रहा हूं। देखिए, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे बर्तन की दुकान हो, चाहे मिठाई की दुकान हो, सारी दुकानें सज चुकी है। आप देखिए यहाँ पर पूजन के भी सामान है, जैसे देखिए दीपक ये है, पीतल के दीपक हैं और आचमनी है और ये घंटी है। देखिए दादी बैठी हुई है। आपको बता दें मनीषा जी की बड़ा ही ये उत्साह का पर्व होता है और मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से कि बाजारें काफी गुलजार हो चुकी हैं और सभी लोग दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं और काली का पूजन कल होना है। आज छोटी दीपावली है, कल धनतेरस थी, काफी भीड़ थी, लोगों में काफी कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। और मनीषा जी आपको बता दें कि इस बार की जो दीपावली है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से, जो अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला आए थे, उसके बाद ये पहली दीपावली पड़ने जा रही है, जिसे लेकर के पूरे देश में इसका उत्साह मनाया जा रहा है। क्योंकि रामलला भी कलयुग में जहां अयोध्या में विराजमान है, वहीं रामलला के आने की खुशी में लोग दीपावली का पर्व मना रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से उत्साह के साथ मना रहे हैं। हाँ मनीषा जी, एक बात जरूर है कि थोड़ी महंगाई का असर भी दिख रहा है। महंगाई के नाते थोड़ी बाजारों में लोग सस्ते मूल्यों पर खरीदना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि कैसा रहा त्योहार। जरा मास्क उतारिए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मास्क उतारिए। अच्छा, ये बताइए, ये दीपावली का त्योहार कैसा है? आप क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या दीपावली त्योहार क्या लेकर? देखिए, मैं बात कराऊंगा। देखिए, बच्चे सब है, मूर्तियां ले जा रहे हैं। ये बच्चों में देखिए गजब का उत्साह है।
देखिए बच्चे ले जा रहे हैं लक्ष्मी, यानी बिल्कुल, ये खास बच्चों तस्वीरें इस वक्त पूरे देश से कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही हैं और सभी लोग एक बार फिर से बने रहिए हमारे साथ, इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। तो देखिए, दीपावली को लेकर खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं, दीपोत्सव से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, पर यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जैसा कि बात चल रही है दीपावली को लेकर, छोटी दिवाली का त्यौहार जो है आज वो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। दीपावली की अगर बात की जाए तो उसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। दीपोत्सव की अगर बात करें तो देखिए, सज धज कर अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। रोशनी का एक बड़ा सैलाब आज वहां पर नजर आएगा, क्योंकि 28 लाख दीपों से अयोध्या नगरी जगमग होती हुई नजर आएगी। तो देश भर के अगर बाजारों की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से लोगों की भीड़ से गुलजार हैं। और अयोध्या पर जो आज नजरें हैं वो ना केवल हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बार का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बेहद खास है। 28 लाख दीप सजेंगे, अयोध्या को रोशन करेंगे और जो लेजर शो है वो भी बहुत ज़्यादा आकर्षक रहने वाला है। बरबस ही अयोध्या की जो खास तस्वीरें हैं वो अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं इस वक्त। और अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है, हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी में विशेष तैयारियां, विशेष रौनक, विशेष सजावट की गई है। तो दीपोत्सव को लेकर जितना देश भर में खुशियों का माहौल है, उतना ही हनुमान जन्मोत्सव को लेकर हनुमानगढ़ी में भी माहौल देखने को मिल रहा है। और पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है, नरक चतुर्दशी भी मनाई जा रही है, माँ काली की भी पूजा अर्चना की जा रही है और कुछ इसी तरह से आज छोटी दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जैसा कि अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार हमारे साथ देहरादून से, वहीं ग्वालियर से हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं। विकास, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, दीपावली को लेकर खास तैयारियां इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रही हैं। ऐसे में हम आपसे चाहेंगे कि ग्वालियर में किस तरह की खास तैयारियां हैं, उनकी तस्वीरें दिखाएं और किस तरह से छोटी दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल विकास, दोबारा से आपके साथ संपर्क करेंगे आपकी ऑडियो दुरुस्त कराने के बाद। तो देखिए, विकास गुप्ता भी लगातार हमारे साथ पल पल का अपडेट साझा करेंगे। और फिलहाल ये जो खास तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये हैं अयोध्या की। अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और आज तो उसी दुल्हन का जो स्वागत होगा वो 28 लाख दीपों से होगा। और ना केवल दुल्हन का, देखिए इस बार श्री राम का आगमन बेहद खास है। श्री राम जो है वो बालक राम के रूप में विराजमान है अपने भव्य दिव्य दरबार में। तो देखिए, श्री राम लला के आगमन को लेकर खास तैयारियां, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर विशेष सजावट, दिव्य दरबार सजा हुआ है, ना केवल श्री राम जी का बल्कि हनुमान जी का भी। और ऐसे में राम जी ने भी आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को कि मेरे से पहले आपकी पूजा की जाएगी। तो इसीलिए अयोध्या में जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। और इसी बीच तुषार, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, अगर दीपावली की बात की जाए और देवभूमि की बात की जाए तो वो बहुत ही खास अंदाज में मनाई जाती है, लेकिन अगर दीपावली की बात की जाए तो देखिए, दीपावली की जो रौनक होती है वो भी देवनगरी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। देवभूमि में जो इसका अंदाज है और जो इसका तरीका है, जो इसका महत्व है, बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। तो ऐसे में देहरादून में किस तरह की खास तैयारियां की जा रही है दीपावली को लेकर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि वो हमारे सभी दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल अगर दिवाली की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो रौनक है वो बाज़ारों में देखने को मिल रही है। देवभूमि से कहा जाता है, चारों धाम यहाँ पर है। और ऐसे में जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और साथ साथ जो गंगोत्री और यमुनोत्री है, यहाँ पर भी जो दिवाली का त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काफ़ी आकर्षण का केंद्र होता है। विशेष पूजा अर्चना इन चारों मंदिरों में की जाती है। साथ साथ देवभूमि में कई ऐसे मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर विशेष रूप में दिवाली के मौके पर जो पूजा अर्चना है वो की जाती है। साथ साथ देवभूमि में ये माना जाता है कि 20 साल माफ़ कीजिएगा, जो 20 दिन बाद जो उनकी दिवाली होती है, कई पहाड़ों क्षेत्रों में ये माना जाता है कि 20 दिन बाद उन्हें पता चला था कि जो रामचंद्र हैं वो अयोध्या आए थे। तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन लेट पहुंची थी, उसके बाद जो 20 दिन बाद जो इगास बनाया जाता है, इगास का त्यौहार, वो यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खासकर जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो लोग हैं वो बाज़ारों में जुटते हुए नज़र आते हैं। आप मेरे बगल में देख सकते हैं, जो मैं अभी देहरादून की छोटी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो दीप है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। आज
माना जाता है कि आज और कल यानी कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के दिन लोग दीप जलाते हैं घर पे, क्योंकि जब रावण का वध हुआ था और उसके बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तो उसी की खुशी में जो लोग हैं उन्होंने दीपों से पूरा शहर सजाया था श्री रामचंद्र के वापसी के आने पर। और उसी के तहत जो लोग हैं उसके बाद से मान्यता यही हो गई कि हर साल दीपावली का त्यौहार इसी तरह बनाया जाएगा। और इस बार जो सौभाग्य है कि राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है, भगवान रामलला वहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और पहली दीपावली से कहा जा रहा है 28 लाख दिए से पूरी तरह से सजाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्साह है उसको लेकर भी, जिस तरह से रामचंद्र जी अपने 500 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। आप देख सकते हैं रंगोली के कलर्स भी यहाँ पर हैं, तरह तरह के सजावट के जो सामान है वो लोग यहाँ पर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह देहरादून में साफ तौर पर नज़र है। देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, कई मंदिर प्रसिद्ध हैं और ऐसे में वहाँ पर भी जो विशेष पूजा अर्चना है घरों के साथ साथ मंदिरों में भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि उत्साह बहुत है। जो व्यापार मंडल है वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग 31 और 1 को दीपावली मना रहे हैं। तो ऐसे में जो त्यौहार का दिन है वो बड़ा है, जिससे जो मार्केट है वो अत्यधिक बड़ी है। तो कहा जा सकता है काफ़ी उत्साह है लोगों से लेकर जो व्यापारी मंडल है। साथ साथ इसमें सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। पुलिस प्रशासन ने जो खाद्य पदार्थ है उनकी शुद्धता को लेकर भी इस बार विशेष तौर पर अभियान चलाया है। जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं, खासकर जो मिठाइयों की दुकान है, इस बार 300 किलो जो मावा है वो पकड़ा गया देहरादून ज़िले में ही। तो कहा जा सकता है जो मिलावटी खोर है वो लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो उत्तराखंड पुलिस है लगातार अपनी सतर्कता यहाँ पर निभाती हुई नज़र आ रही है। खासकर जो खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर है बड़ा सवाल उठाया जा रहा था और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है खास तौर पर इसका ध्यान रखता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं यार पटाखों की बात की जाए तो पटाखों के लाइसेंस के लिए भी यहाँ पर खास व्यवस्था रखी गई है। डीएम से परमिशन लेनी होती है और ऐसे में जो भीड़ है वो डीएम कार्यालय में देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि काफ़ी उत्साह है, बाज़ार सजा हुआ है, लोगों का इंतज़ार कर रहा है। कुछ ही धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकल कर शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि 11:30 का समय हुआ है। धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सजावट है वो घरों पे देखने को मिल रही है। ख़ास तौर पे जो पूजा अर्चना होती है घरों पे वो भी खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो कहा जा सकता है प्रदेश भर में दीपावली की धूम नज़र आ रही है, लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यही प्रार्थना है उनकी जो लक्ष्मी माँ है वो उनके घर पर विराजमान हो और सुख समृद्धि उनके घरों में आए। जी बिल्कुल। और आजमगढ़ से राम अवतार उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से लौटते हुए। राम अवतार, तो देखिए दीपावली की खास तैयारियां हो रही हैं जिसकी तस्वीरें आप दिखा रहे थे, और ऐसे में और भी क्या कुछ खास रौनक देखने को मिल रही है? पुलिस प्रशासन किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं करता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर भी जानकारी दें। बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए दीपावली की आप चहल पहल कुछ ज्यादा लगाया होगा, पूरी तरह से चारों तरफ से पूरी भीड़ है और काफी उत्साह है और सभी लोग आप देखिए पटाखे भी दिख रहे हैं और लक्ष्मी गणेश की देखिए मूर्तियां भी स्थापित हो रही हैं। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से दीपावली की चारों तरफ धूम मची है। बाजार में देखिए आप हम देखिए पूरी तरह से पटाखे दिख रहे हैं, खुशियों की पूरी तरह से आपको मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूँ। ये देखिए लक्ष्मी गणेश के बच्चे जो हैं उनके अंदर कितना उत्साह है और बच्चों ने यहाँ मूर्ति की स्थापना की है और सभी लोगों ने विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे। और आपको बता दूं कि मनीषा जी की जो काली का पूजन भी है और काली पूजन पे मैं देखिए कैमरा बताऊंगा, देखिए दीपक दिया, देखिए ये दीपक जो है ये दिख रहे हैं और ठेले से लेकर के ये बच्चे कहीं ये श्रम का हो, एक तरह देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि दीपक दिए को जला बेच रहे हैं बाजारों में। और आपको मैं कैमरामैन से कहूंगा तो कहीं पूरी तरह से पूरे बाजार गुलजार है और सभी लोगों में दीपावली की काफी उत्साह है, चाहे बर्तन खरीदारी हो चाहे स्वर्ण खरीदारी हो। आपको बता दूं कि अभी बीते दिनों जहां पे खोआ मिलावटी खोआ को लेकर के छापामारी भी की गई है, जिसके दौरान काफी मिठाइयों में भी शुद्धता आ गई है। और आपको बता दूं देखिए आप पटाखे भी दिख रहे हैं, सारी चीजें लक्ष्मी गणेश जो भी उनकी मूर्तियां हैं पूजन अर्चन के दौरान
सभी बिक रहे हैं देखिए धूमधाम से, और बर्तनों की भी दुकानें सज चुकी हैं और सारे बर्तन भी बिक रहे हैं और हर कोई दीपावली की धूम में रमा है। पूरी तरह से आजमगढ़ दीपावली का दीपोत्सव मना रहा है और साथ में हर खुशी समृद्धि लेकर के नेटवर्क 10 हर त्योहार को पूरी बारी लाइव दिखाता है, लोगों को घर बैठे लक्ष्मी गणेश का दर्शन कराता है, सारी जानकारियां देता है। सभी हमारे नेटवर्क 10 के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयां हों। जी मनीषा जी। और मथुरा से हमारे साथ अमित शर्मा भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अमित, इस वक्त मथुरा में किस तरह से दीपावली के लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं? छोटी दीपावली का भी अपना खास महत्व हो जाता है क्योंकि नरक चतुर्दशी यहां पर मनाई जाती है। नरकासुर का वध श्री कृष्ण जी ने किया था और ऐसे में आज का जो त्योहार है छोटी दीपावली का, वो वहां पर बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज की तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाहूंगा दीपों का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया था और ब्रज में इसकी एक अलग जिस तरीके से पूरे देश में इस पर्व को मनाया था, लेकिन ब्रज में इसका एक अलग छटा देखने को मिलती है और ब्रज में एक पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन वैसे कहा जाता है कि पूरे देश भर में इस पर्व को मनाया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इस बार जो पर्व को मनाया जा रहा है वो इसमें एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से चाहे वो विधवा महिलाएं हो, चाहे वो पारिवारिक व्यक्ति हो या दुकानदार हो, सभी इस पर्व को लेकर उत्साहित होते हैं और बड़े उनको विश्वास होता है और जिस तरीके से उनको उम्मीदें होती हैं और उम्मीद इस बार बहुत कम तरीके से देखने को मिल रही है क्योंकि व्यापार पूरी तरीके से इस बार ठप है। क्योंकि कोरोना काल के बाद में लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ने को मिल रही है, लगभग मार्केट में भीड़ देखने को मिलती थी, उस तरीके से भीड़ इस बार देखने को नहीं है क्योंकि बाजार में लोगों ने बड़ी संख्या में माल तो खरीदा है, लेकिन माल खरीदने के साथ साथ लोगों को जिस तरीके से देखने को मिलता था कि इस बार काफी अच्छा लाभ होगा और काफी अच्छी बिक्री होगी, लेकिन इस बार लोगों की जो दो पर्व होने के कारण, क्योंकि हर पर्व को दो बार कर दिया गया है, चाहे वो धनतेरस को लेकर हो, दीपावली पर्व को लेकर हो, क्योंकि दो दीपावली पर्व को लेकर भी मार्केट में भीड़ कम देखने को मिल रही है। और मेरे साथ में स्थानीय व्यापारी भी मौजूद हैं। ये किस तरीके से आज व्यापार देखने को मिल रहा है, किस तरीके का लोगों में उत्साह है, वो जानते कि किस तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश। अखिलेश जी, आज जो मार्केट में भीड़ कम है, क्या मानते हैं किस तरीके का लोगों में? पहले तो मैं आज सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। गोवर्धन पूजा, धनतेरस, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज दीपावली को देखते हुए, आज दीपावली का जैसे दो त्योहार हो गए हैं, जैसे एक 31 तारीख को मनना है, एक 1 तारीख को मनना है, लेकिन दीपावली की देखते हुए बाजारों में बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल रौनक नहीं है, बाजार में बिल्कुल दुकानदारी बिल्कुल नहीं है। आज दो दीपावली होने के कारण या महंगाई की मार समझ लो, महंगाई की मार जनता को इतनी पड़ चुकी है, रसोई का आटा इतना महंगा हो चुका है, तेल इतनी महंगा हो चुका है, रिफाइंड इतनी महंगी हो चुकी है कि जनता बाजार से सामान क्या खरीदे। जो 1 किलो लेना है उसको 250 में ले रहा है, 250 में लेना वो 50 में ले रहा है। इसलिए बाजारों में कुछ भी रौनक नहीं है। महंगाई की मार के देखते हुए बाजारों में बिल्कुल रौनक नहीं है, बाजार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, कुछ नहीं रखा है। जिस तरीके से देखने को मिलता है कि व्यापारियों को पूरी साल का इंतजार रहता है इस पर्व को लेकर, माल का स्टॉक भी किया जाता है, लेकिन इस बार जो जिस तरीके से मार्केट का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? बाजारों में देखो दुकानदार तो पूरा स्टॉक लेटे चलता है। त्योहार आता है, महीने पहले से खरीदारी, दुकानदार की खरीदारी चालू हो जाती है, महीनों पहले से माल लाना चालू कर देते हैं। लेकिन दुकानदार को जो रिटेल दुकानदार है उसका सबसे ज्यादा बनना होता है। आज दुकानदारी रिटेल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आज बाजारों में बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल रौनक नहीं है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा दुकानदार को रात को तो झेलनी पड़ रही है। तो मनीषा, बिल्कुल जिस तरीके से व्यापारी भी काफी दुखी जात से देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से उनको उम्मीद थी कि इस बार दीपावली का पर्व है और दीपावली पर काफी अच्छा उन लोगों को लाभ हो पाएगा और लोग काफी बड़ी संख्या में खरीदारी करेंगे। लेकिन मनीषा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पटाखों का बाजार है उसको लेकर भी मथुरा में इस बार गाइडलाइन जो जारी की गई है, क्योंकि पिछली बार जो राया कांड जो हुआ था, राया कांड के बाद में इस बार जिला प्रशासन ने भी काफी बड़ी यदि देखा जाए तो उनके लिए भी चुनौतियां हैं, क्योंकि पिछली बार जो कांड हुआ था उसमें काफी लोगों की जान गई थी और इस बार विशेष तैयारियां इस वक्त पूरे देश में की जा रही हैं और मथुरा में भी खास व्यवस्थाएं होती हुई फिलहाल पल पल का अपडेट आपके से भी लेते रहेंगे और हमारे साथ अन्य सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हरिओम हमारे साथ उन्नाव से बने हुए हैं और साथ ही राम अवतार उपाध्याय भी आजमगढ़ से लगातार बने हुए हैं। तमाम सहयोगी बने रहिए, पल पल का अपडेट भी लेंगे और हम चाहेंगे कि पल पल की जो खास तस्वीरें हैं वो भी आप हमारे सभी दर्शकों को दिखाते रहें। पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। इसके बाद स्वागत है और जैसा कि चर्चा चल रही है दीपावली की तैयारियों को लेकर, लगातार हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। उन्नाव से हरिओम आपका रुख करना चाहेंगे। इस वक्त उन्नाव में दीपावली की तैयारियों को लेकर किस तरह की खास रौनक देखने को मिल रही है? छोटी दीपावली के मद्देनजर क्या कुछ अभी से खास तैयारियां होती हुई आज की दीपावली को लेकर?
रावण वध के बाद श्री राम अपने अयोध्या अपने निवास वापस आए थे। इसी को लेकर दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और जैसा कि मैं अपने पीछे दिखा सकता हूँ, यहाँ पर 70 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां का बेची जा रही हैं। और मेरे साथ इस दुकान के ऑनर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आशीष जी, कितने रुपए तक लगभग मूर्तियां हैं? भैया एक्चुअली हमारे यहाँ टोटल मिट्टी की मूर्तियाँ होगी, कलकत्ते की पैटर्न पे होगी 70 रुपए से लेके 3000 रुपए तक की मूर्तियों का रेट है। जो कलकत्ते की मूर्तियाँ कल धूमधाम से खूब बिकी है और सबसे छोटा कलकत्ते का जो साइज था वो 300 रुपए का था और बहुत लाजवाब चीज था और देखने में खूबसूरत था। वो सब मिट्टियों का होगा, बाल देश में है और गंगा जी में कुबेर। जैसा कि आपने दुकान ऑनर से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 70 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक मूर्तियाँ कल लोगों ने खरीदी और जो छोटी दीपावली है इसी को लेकर आज भी सुबह से ही मार्केट में भीड़ दिखाई देने लगी है। बिल्कुल हरिओम, तो पल पल का अपडेट आपके साथ भी लेते रहेंगे और इसी तरह से आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए। राम अवतार उपाध्याय के पास लौटना चाहेंगे। राम अवतार, तो देखिए खास तैयारियों की जानकारी तो आप देख ही रहे हैं, बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं और ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए जो सर्राफा व्यापारी हैं वो भी बेहद उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं इस दीपावली के त्यौहार से। ऐसे में सर्राफा व्यापारियों की किस तरह की खास तैयारियां हैं, उनकी दुकानों को लेकर किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, कितना खूबसूरती से उन्होंने तमाम इंतजाम किए हैं और सर्राफा व्यापारियों को इस बार की धनतेरस और दीपावली से कितनी ज्यादा उम्मीदें? बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि दुकानें चाहे कोई भी हो सभी सजी हुई हैं। चाहे वो सराफा व्यवसायी की दुकानें हो, चाहे वो मिठाई की दुकानें हो, चाहे मूर्ति की दुकानें हो, चाहे पटाखे की दुकानें हो, सभी दुकानें। देखिए मैं एक दुकान में खड़ा भी हूं और यहाँ पर धनतेरस कल से ही काफी भीड़ है और ये आजमगढ़ का एक प्रतिष्ठित शॉप भी है। यहाँ पर देखिए हर चीज मिलती है और यहाँ पर देखिए मेरे साथ एक महिला भी है, ये धनतेरस पे खरीदारी करने आई है। क्या कहना आपका, क्या खरीदारी कर रही है और दीपावली क्या कहना? देखिए इन्होंने झालर लेने आई हैं और इनका कहना है कि घरों को हम लोग पूरी तरह से सजाते हैं, कारण कि सुख समृद्धि की देवी कहे जाने वाली लक्ष्मी का आगमन हो रहा है और पूरे उत्साह के साथ लोग दीपावली का पर्व मना रहे हैं। और भी हमारे साथ दुकानदार हैं, आइए मैं उनसे भी बात करता हूं कि देखिए क्या इनका उत्साह है और किस तरह से दीपावली में महंगाई कहीं न कहीं क्या इन पर असर डालती है। आइए मैं इनसे ही बात करता हूँ। अच्छा भाई साहब, आपकी दुकानों पर महंगाई की क्या हाल है? ऑफर से हम लोग लगाए हैं, किसी सामान में 50% ऑफ है, किसी पे 30% ऑफ है। सस्ता है, रेट सस्ता है, क्या कहना? बहुत ही ज्यादा सस्ता है। इस बार हर साल के मुकाबले ज्यादा सेल भी है, ज्यादा छूट भी है हर सामानों पे। तो आप खुशियां दिख रही हैं कि रेट भी सस्ता है और सामान की बिक्री भी ज्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं 22 जनवरी को जो रामलला आए हैं उससे लेकर के काफी लोगों में उत्साह है। दीपावली में सभी लोग, हर कोई, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल फैमिली का हो, हर कोई अब है विधि विधान से पूजन अर्चन करता है और साथ में हर कोई यही चाहता है कि मेरे घर में सुख समृद्धि आए। और सभी लोग जहां, तो अब तो देखिए मिलावटी मिठाई को लेकर के आजमगढ़ का प्रशासन भी काफी मुस्तैद रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार मिठाइयों में भी शुद्धता पाई जा रही है और साथ ही पटाखे भी कम, लोग प्रदूषण पर भी ख्याल कर रहे हैं। यानी चौमुखी तरफ से दीपावली को जो मना रहे हैं वो खुशियों के त्योहार के रूप में मना रहे हैं। दीपोत्सव जो उनके जिंदगी में प्रकाश करेगा उसके उत्सव को मना रहे हैं और हर कोई इस बार दीपावली की धूम में रमा हुआ है और सभी लोग झालर खरीद रहे हैं, चाहे अलमारी। देखिए और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। क्या कहना है आपका? दीपावली में बहुत अच्छा खासा मार्केट में भीड़ लगी है, जी, वो पटाखे की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो और बर्तन की दुकान हो, काफी अच्छा खासा बाजार में लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल राम अवतार। देखिए मनीषा जी, सभी लोगों का कहना है
कि कहीं न कहीं पूरी तरह से चारों तरफ धूम मची है। हर कोई बिल्कुल धूम मची इस हुई है बार राम अवतार, और रौनक जो है वो इसी तरह से इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रही है, देश के कोने कोने में देखने को मिल रही है। और उसी तरह से देश के कोने कोने से और अलग अलग जिलों से सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से विकास आपके पास लौटना चाहेंगे। देखिए, ग्वालियर की अगर बात की जाए तो यहाँ की जो तैयारियां हैं वो भी आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के आगे कितनी ज़्यादा चुनौतियां हैं वो भी आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से बाजार किस तरह से अब समय के साथ गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी खास तस्वीरें भी दिखाएं। जी मनीषा, बता दूं, आज कल धनतेरस का दिन था। यह ग्वालियर का हृदय स्थल महाराजवाड़ा कहा जाता है। यहाँ की जो रौनक है, यहाँ सुबह 4 बजे तक चालू रही थी, और मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा। यहाँ की जो तस्वीरें हैं जो वो आपको ब्याह करेंगी कि शायद जो रौनक है बाजार की वो कुछ अलग ही थी। देख सकते हैं आप बाजार की जो तस्वीरें हैं यहाँ की, वो देख सकते हैं आप। जो बाजार जो है सुबह से सज चुका है। यहाँ पे जो रौनक जो है वो आप देख सकते हैं। खासकर जो मेन लक्ष्मी पूजन में जो चीज चलती है, यह मेन भोग जो लगता है लक्ष्मी जी का खील बतासे लगता है। खील बतासे हुए लक्ष्मी का सामान पूजन हुआ, पूजन का भोग, पूजन का सामान लिया जाता है। ये देख सकते हैं सुबह से ही जो दुकानें खील बतासे का भोग और जो डेकोरेशन का सामान है वहाँ लेके चल रहे हैं लोग। सुबह सुबह खरीदारी करने के लिए आए। बहन जी, आप दिवाली का सामान खरीदने आए हैं? क्या खरीदने आए हैं सर? अभी हम सामान दीपावली का ये है, खील बतासे हैं और पूजा सामग्री है ना, ये सभी हम खरीदने आए हैं। और अच्छी रौनक है बाड़े पे हमारे। किस प्रकार दिवाली मनाते हो इस बार? कितनी रौनक शानदार है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी लगी? पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं देख रहा हूँ अभी, जैसे मैं सिटी सेंटर से निकलते हुए आया हूँ तो मेरे को काफी लोग, मतलब पुलिस प्रशासन मेरे को रास्ते में मिला है ना। सभी जगह उस तरीके से मतलब व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। तो जी बिल्कुल मनीषा, देखो आप बाजार बता दें आपको, बाजार में मेन चीज आज की इस बार खास बात ये रही कि दीपक, मिट्टी के दीपक के लिए ग्वालियर कलेक्टर ने भी आदेश दिए थे कि मिट्टी के दीपक जहाँ से बनाएं। और जहाँ पर जो मिट्टी के दीपक हैं, साथ और भी दीपक मिल रहे हैं। यहाँ जो रंग बिरंगे दीपक हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं कि दीपक लोग ले रहे हैं। यहाँ जरा यहाँ के आए झालरें हैं। यहाँ मोर पंख का भी महत्व कहा जाता है, जो मोर पंख लिए जा रहे हैं। जी मनीषा, बिल्कुल। और एक बार फिर से देहरादून से तुषार आपके पास लौटना चाहेंगे। देखिए, लगातार हमारे सभी सहयोगी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इस बात को लेकर तैयारियों की जानकारी दे रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कितनी ज़्यादा खास तैयारियां की जा रही हैं। तुषार, देखिए, आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दीपावली की जो परंपरा है वो बहुत ही ज़्यादा, हमने पहले भी पूछा था कि बहुत ज़्यादा अलग होती है, अंदाज अलग होता है। तो ऐसे में इगास पर्व को लेकर भी कुछ चाहेंगे कि उसकी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दें जिन्हें इसके बारे में नहीं पता। देखिए, बिल्कुल, अगर देवभूमि के इगास पर्व की बात की जाए तो दीपावली के 20 दिन बाद इगास पर्व मनाया जाता है। पहाड़ी लोग इसे अत्यधिक मनाए जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि जब रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे थे तो उसकी सूचना पहाड़ों में थोड़ी देरी से हुई थी, जिसके कारण जो पहाड़ी लोग हैं उनको सूचना देरी से मिलने के कारण वो दीपावली का त्यौहार उस दिन नहीं मना पाए जिस दिन रामचंद्र जी पहुंचे थे। इसके कारण जो 20 दिन बाद जो इगास का त्यौहार है वो पहाड़ों में बनाया जाता है। इसके विधि विधान की अगर बात करूं तो इसमें जो लकड़ियों का एक समूह बनाया जाता है, उसके बाद उसके साथ करतब दिखाए जाते हैं, खेल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल रहता है इगास के लिए। लेकिन दीपावली की अगर बात की जाए तो दीपावली भी उसी तरह से बनाई जाती है क्योंकि जब मॉडर्न डेज़ आए 2000 के बाद, जब मॉडर्न डेज़ की अगर मैं बात करूं तो जब लोग दीपावली के दिन ही दीपावली बनाते हैं, लेकिन जो इगास उनके परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है उसको भी लोग मनाते हुए नज़र आते हैं। तो दीपावली से लेकर जो इगास तक का त्यौहार है, क्योंकि इस बीच कई त्यौहार भी पड़ते हैं, चाहे वो भाई दूज हो या फिर कहा जाए गोवर्धन पूजा हो, तो तमाम लोग इसमें जुड़ते भी हैं और कहीं ना कहीं एक पारंपरिक और सांस्कृतिक त्यौहार जो इगास तक चलता है। तो कहा जाता है कि बड़ी ही धूमधाम से पूरा उत्तराखंड वासी इन त्योहारों को बनाते हैं। इगास का जो महत्व हुआ है लंबे समय से चला आ रहा है, उसकी भी एक विशेष महत्वता रहती है पहाड़ी लोगों में और साथ साथ देवभूमि के लोगों में। मैं दुकान दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो लोग हैं वो लगातार जो घर से निकलकर जो मार्केट में पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बिक्री हो रही है वो लक्ष्मी
और गणेश की जो मिट्टी के बने हुए हैं उनकी यहाँ पर खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ बजरंग बली भी आपको नज़र आ रहे हैं, लोग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह पूरी तरह से है। लोग जो मार्केट जो मथुरा में बताई जा रही है कि मथुरा में मार्केट इतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन उत्तराखंड की सभी मार्केटें काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पर मिल रहा है। साथ साथ लोगों का रुझान यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है दीपावली को लेकर। पिछले बीते साल की अगर मैं बात करूँ तो रुझान काफ़ी कम था, लेकिन इस बार काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हुए हैं उसके बाद उत्साहित लोगों ने जो मार्केट है उसकी तरफ जाते हुए अत्यधिक दिखाई दे रहे हैं और घर को सजावट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है देवभूमि में दिवाली से लेकर जो इगास का पर्व रहता है 20 दिनों बाद जो होता है, इन बीच कई सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं और ऐसे में जो उत्साह है दीपावली से लेकर इगास तक का, वो उत्तराखंड वासियों की आंखों पे यहाँ पर झलकता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे जिन्होंने दीपावली की तैयारियों को लेकर खास जानकारी साझा की। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।